लेकिन जो ताज़ा खबरें हैं, जो इस वक्त मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण जी जुड़े हैं इस वक्त CNBC आवाज़ के इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर, वो इसी मुद्दे पे आ रहे हैं, ट्रेड डील। लक्ष्मण जी, आज सुबह आपसे बात हो रही थी कि 7 दिन अब और, लेकिन फिलहाल क्या खबर है आपके पास महत्वपूर्ण? और जो जो क्रिटिकल मुद्दे थे, जेनेटिकली मॉडिफाइड जो और दूसरा था आपका डेयरी और फार्म, ये सारा का सारा पेंच ही यहीं फंसा हुआ था। क्या भारत का रुख इस पे नरम पड़े, ऐसे कुछ कयास हैं कि नहीं? सरकार इस पे पीछे नहीं आएगी? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल आपने उठाया। दरअसल भारत सबसे पहले ट्रेड डील नेगोशिएट करने की तरफ आगे बढ़ने वाले देशों में था यूएस के साथ, और ये उम्मीद जताई जा रही थी कि ट्रेड डील अगर किसी देश के साथ होता है तो भारत उनमें सबसे पहले देशों में एक होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसके पीछे सबसे बड़ी वजह ये बताई जा रही है कि अमेरिका चाहता था कि किसी न किसी तरीके से कुछ हद तक ही सही, सीमित मात्रा में ही सही, भारत के डेयरी सेक्टर में, भारत के एग्रीकल्चर सेक्टर में, भारत के जीएम सेक्टर में, वहाँ पे कुछ एंट्री मिले, यूएस के इस प्रोडक्ट को भारत में जाने दिया जाए। लेकिन शुरू से भारत ने अपनी एक रेड लाइन खींच ली थी और कहा था कि इस रेड लाइन को हम पार नहीं करेंगे। रेड लाइन को पार नहीं करने का मतलब ये हुआ यूएस के कोई भी डेयरी प्रोडक्ट को हम भारत में नहीं आने देंगे, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट को भारत में नहीं आने देंगे, एग्रीकल्चर सेक्टर में यूएस का कोई प्रोडक्ट यहाँ पे नहीं आएगा, ये भारत ने साफ कर दिया था, जबकि यूएस इस बात पर अड़ा हुआ था। और ये एक रेड लाइन थी जिसकी वजह से यूएस के साथ भारत की डील नहीं हो पाई। अब जो सूत्र मुझे बता रहे हैं उसके मुताबिक, जो उद्योग मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से बात निकल कर आई है, उसके मुताबिक भारत अभी भी इस पे अड़ा हुआ है। एग्रीकल्चर सेक्टर को लेके, डेयरी सेक्टर को लेके, जीएम क्रॉप को लेकर के किसी भी तरह का कोई समझौता यूएस के साथ नहीं किया जाएगा। भारत इस बात पर अभी भी अड़िग है। लेकिन एक बात जो है कि अगले महीने का आखिर में यूएस की टीम यहाँ पर आएगी जो यूएस के साथ ट्रेड डील के बातचीत करेगी, लेकिन उस बातचीत में इस पे कोई समझौता नहीं हुआ, ये संकेत साफ मिल रहा है। यानी डील बहुत आसान नहीं होने वाला है। भारत बहुत, जिसको ट्रंप खुद कहते आए हैं कि भारत एक टफ नेगोशिएटर है, तो उस भूमिका में भारत यहाँ पे दिख रहा है। और भारत ने साफ कर दिया है कि इस पूरी डील में राष्ट्रीय हित जो है वो सर्वोपरि होगी, उसके साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा और कोई डेडलाइन या किसी तरह के प्रेशर में नहीं आना है। और भारत ने यूके के साथ डील करके एक अपना मॉडल डील एग्रीमेंट सामने रख दिया है कि इसको आधार बना के ही बाकी देशों के साथ डील किया जाएगा। तो सबकी निगाहें इस बात पर टिकी रहेंगी कि यूएस की जो टीम आती है उस टीम के साथ किस तरह से बातचीत होती है और फिर कैसे बातचीत आगे बढ़ती है। लेकिन एक बात सही है कि जो ड्यूटी आज से लागू होनी थी वो फिलहाल के लिए 7 दिन बाद लागू होगी। ये लक्ष्मण जी, संक्षेप में, जैसे कि आपने कहा कि ये जो यूके ट्रेड डील थी वो एक आपका काम करेगी, मतलब एक ब्रॉडर पिक्चर की तरह, है ना, कि यही हमारा पाला है, हम इसी में खेलेंगे। यानी जब अगस्त के आखिरी में वो टीम आएगी तब भी कोई ब्रेक थ्रू इस मुद्दे को भारत सरेंडर नहीं करेगा, फाइनली स्पीकिंग, मतलब, है ना? हाँ, इस मुद्दे पर एग्री, डेयरी, जीएम के मुद्दे पर कोई सरेंडर नहीं करेगा। एक जो पॉइंट है वो आपको रशिया से क्रूड ऑयल खरीदना और डिफेंस प्रोडक्ट खरीदना, वो एक है जिसमें शायद कुछ बातचीत बने तो बने। लक्ष्मण जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और याद रखिएगा, इसीलिए अगर आप देखें, इस बात का कयास अभी नहीं लगाना चाहिए कि कोई भी ब्रेक थ्रू इस मुद्दे पे आएगा। जैसे कि लक्ष्मण जी ने कहा, ये 3 मुद्दे थे। मुझे याद है ऑपरेशन सिंदूर से पहले ही, उस पहलगांव अटैक से पहले ही, अप्रैल के श्रेया फर्स्ट हाफ में इस बात की बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी बन रही थी कि जिस प्रकार से बातचीत चल रही थी कि डील भारत सबसे पहले कर लेगा, ट्रेड डील। लेकिन यही 3 जगह पे पेच फंसा हुआ था। लक्ष्मण जी कह रहे हैं पेच यहीं पे फंसा हुआ है, तो कोई ब्रेक थ्रू की संभावना कम है। पर भारत ने कह दिया कि वो झुकने वाले देशों में से नहीं है, राष्ट्रीय सर्वोपरि है और उसी पर अडिग रहेगा। चलिए, ये भी अच्छी बात है। और अपने, मतलब, जैसे कि लक्ष्मण जी कहते हैं ना कि ये जो यूके वाली ट्रेड डील है, भाई हमारा ट्रेड डील का खाका जो है ना वो यही रहेगा, रख दिया है सैंपल है। हाँ, चलिए।